रेखा सिंह। द्वै गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, श्रावक बड़ी श्रद्धा के साथ चौका लगाता है और अपनी क्षमता के अनुसार आहार बनाता है, कभी 56 भोग, कभी उससे कम या कभी उससे कम। और महाराज श्री ये बात भी निश्चित है कि जो श्रावक स्वयं भोजन करता है उससे अच्छा भोजन वह साधु संतों को कराता है। पर महाराज श्री मैंने देखा है कुछ लोग, खासतौर पर महिलाएं, चौके वालों का अपवाद करती नजर आती हैं। मैंने देखा है कि फला का दिन भर उनके यहाँ ऐसा आहार बना था, उनके यहाँ कम आहार बना था, उनके यहाँ इस प्रकार की निंदा करते हुए 2-2 दिन निकल जाते हैं महाराज श्री नाम लेकर। तो इसमें क्या दोष लगता है, और अगर दोष लगता है तो किस प्रकार का दोष लगता है? नमोस्तु महाराज श्री। बहुत बढ़िया हो। ये वो लोग हैं जो स्वयं तो लगाते नहीं लेकिन दूसरों को दोष देते हैं, अर्थात स्वयं लगाएं तो पता चले। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, जब भी आपको मुनि बनना हो, आरिका बनना हो, सबसे पहले स्वयं चौका लगा के देखो। तो मुनि राजों को भी यह सलाह दी जाती कि एक चौका लगाना कितना जीव श्रावक के लिए कितना उत्कृष्ट कार्य होता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिगंबर मुनि के लिए ना तो 56 भोग बनाए जा सकते हैं, ना दिगंबर मुनि के लिए आप सूखी रोटी बना सकते हो। आप तो शुद्ध भोजन कर सकते हो। आप जैसा घर में शुद्ध भोजन करो, बस आप उस दिन यही विशेष कर सकते हो कि हम नवदा भक्ति करना चाहते हैं। अगर नवदा भक्ति और हमारा पुण्य मिल जाए तो एक कोई दिगंबर योगी हमारे घर पर आ जाए और हमारे यहाँ आहार हो जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबके सामर्थ्य भिन्न भिन्न है और हर श्रावक, आपको एक विशेष और बात मैं यहाँ बता दूं, यदि किसी श्रावक से आहार में अंतराय आ जाए तो बेचारे को जीना आप दुर्भर कर देते हैं। अर्थात उसे टोक टोक के कि देख नहीं सकते। अरे कोई भी श्रावक आज तक दिगंबर मुनियों को अंतराय कराने के लिए नहीं आता है। इसलिए आपको अगर किसी के निमित्त से आ भी गया है, अब तो आ ही गया, बेचारे को जीने तो दो। आप तो ऐसे चढ़ बैठते हो कि बेचारा कैसे मुंह छुपाए, बस उसने क्या अपराध कर दिया। कोई भी दिगंबर मुनियों का अपराध, अर्थात वह आहार में अंतराय नहीं डालना चाहता। ऐसे ही कोई भी माँ दिगंबर मुनि का अगर पड़गाहन कर रही है, वह तो बच्चे को जितने प्यार से नहीं खिलाया हो माँ, उससे भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बार बार बुला बुलाकर, बार बार अनुग्रह अथवा निवेदन करके, मुनिराज आप तो लीजिए लीजिए। माँ, उसकी भावना देखना चाहिए और अपनी कलुषता को छोड़ना चाहिए। कभी भी किसी की निंदा इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि उनके यहाँ कुछ नहीं बना था। यहाँ तक कि दिगंबर मुनियों को भी कहा गया है, हम लोगों को भी आचार्य भगवंत ने सिखाया है कि कितना आप लेते थे अपने घर में की थाली देखना, 1 रोटी 1 सब्जी, एक अगर रोज है उसमें भी जरूरी नहीं नमकीन और मीठा रोज हो, 1 रोटी 1 सब्जी अथवा 2 रोटी 2 सब्जी बन गई, पापड़ अगर आ गया तो पापड़ नमकीन, ठीक है। अब इस श्रावक के यहाँ तो इससे कई गुना मिलता है। और फिर मुनिराज आके, यदि मुनिराज भी कहें कि आज तो चौके में कुछ नहीं था, जूस नहीं था, ये वाला जूस नहीं था, तो आचार्य भगवान कहते हैं, हे ज्ञानियों, श्रावक की श्रद्धा देखो। तुम जब घर पर थे तो कितना भोजन करते थे? क्या रोज काजू किशमिश बादाम और ये सब करते थे क्या? बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन श्रावक ऐसा होता है, उसके लिए घर पर धरती के चलते फिरते देवता आए हुए हैं। इससे अच्छी श्रद्धा उसके अंदर में नहीं हो सकती। आ जाएं श्रीमती रेखा सिंह और तैयार रहें श्री अरविंद जैन जी एडवोकेट।